अच्छा चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाँ, अब लिक्विडिटी मैप के बारे में दो तरह के होते हैं। सबसे पहला एक इस तरह का नज़र, अच्छा मैं बताऊंगा इनमें क्या फ़र्क है। अब ये है एक अलग चीज़, अब मैं बताता हूँ वो दूसरा क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पर दूसरा भी खोल लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास दो मैप होंगे। पहला तो एक ही होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर मैं एक और ओपन कर रहा हूँ। ये ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। अभी आप लोड हो जाए मेरे सामने, ठीक है। तो जैसे लोड होता है आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे या इसको देखते होंगे, ठीक है। और मैं इसको देखता हूँ, उसको नहीं देखता। इसको मैं कभी अच्छी तरह ऑब्ज़र्व नहीं किया। वैसे मुझे पहले तो मैं यही देखता था, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगता है, ये अच्छी एक्यूरेसी देता है। तो पहले तो इसके बारे में बताता हूँ। दोनों का सेम काम है, ठीक है। इसका भी और इसका भी सेम काम है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा देखना ईजी लगता है और इस पर ज़्यादा डाटा मिलता है, जिसकी बेसिस पे मैं इसको नहीं देखता, सिर्फ इसको देखता हूँ, ठीक है। तो जी, ये दोनों आपने देखे हुए थे कि ये सिर्फ पहले इसको ज़्यादा देखते थे या उसको देखते थे? जी ज़ीशान। हाँ ठीक है। तो इसलिए मैं इसको फिर इग्नोर करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। बाकी सेम दोनों का काम है, ठीक है। मैं ठीक है, मैं दूसरा दोनों का। अच्छा, तो सबसे पहले अब लिक्विडिटी मैप जो है ये हमें मदद करता है कि मेरी टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने रिसेंटली बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट की ट्रेड ओपन की थी, और उसके बाद फिबोनाची तो मैंने लगाया था। उसके बाद लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने लगाया था, लेकिन मैंने यहीं पर प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, थोड़ा नीचे से क्यों नहीं किया, फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों यहीं पे किया? उसके क्या रीज़न था? मैंने यहाँ पर ली थी टारगेट सेट करने के लिए थोड़ी सी मदद लिक्विडिटी मैप के ऊपर से। कैसे ली थी? एक पर्सन है, अभी क्लास में मौजूद नहीं है, मेरी उनसे ना अक्सर कॉल पे बात होती है। वो मुझे अक्सर अपनी सजेशन लेते रहते हैं कि जब BTC यहाँ पर था, ठीक है, मतलब तकरीबन 62,600 पे 600 की लाइन में था, 62,600 की लाइन में था। तो तब उनका मैसेज आता है कि क्या मैं BTC को यहाँ से लॉन्ग कर दूँ? मैंने कहा नहीं, BTC को अभी भी शॉर्ट बनता है। जब BTC 60,500 वाली लाइन में आ जाएगा, देन वहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। मुझे एग्जैक्टली ये नंबर कैसे पता था कि 500 वाली लाइन के आसपास आएगा? अब बिट गेट पे तो 500 वाली लाइन पे आया। यहाँ पर ये बाइनांस का चार्ट है फ्यूचर का, जिसमें सिर्फ 500 से थोड़ा सा टच करने से पहले पहले ऊपर से चला गया, यानी कि 606 से चला गया। तो मतलब इक्वल ही करीबी तरीन जोन है। अच्छा, अब ये जोन मुझे कैसे पता लगा 500 या 600 वाले जोन से ऊपर जाएगा? अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे देखा था। अब मैं अगर जाऊँ बिटकॉइन के लिक्विडिटी मैप के ऊपर, मैंने सिंपली क्या किया, आप एक तरह सर्च करते हैं बिटकॉइन लिक्विडिटी हीट मैप, अब ये सामने आ जाएगा। और अगर आप हीट को हटा के सिर्फ लिखे बिटकॉइन लिक्विडिटी मैप, तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। हीट सर्च करेंगे ये आएगा, हीट मैप। और अगर आप ये सर्च करेंगे लिक्विडिटी मैप, तो आपके सामने ये आएगा। अच्छा, ये क्या बताता है आपको? तो फर्स्टली यहाँ पर मैंने बाइनांस का ओपन किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग किस पे करते हैं, बाइनांस पे करते हैं। तो ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, बाइनांस के ऊपर नीचे होने पे, मतलब कि बाइनांस का चार्ट जहाँ पर मूव करेगा वहाँ पर बाकी अल्टरनेटिव कॉइन मूव करेंगे, अल्टरनेटिव चार्ट मूव करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर बाइनांस का यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सचेंजेस है, तो मुझे लगता है बाइनांस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है दुनिया के अंदर, तो इसलिए मैंने इसी का प्रेफर किया हुआ है ओपन करना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप, ये है डे 7 की लिक्विडिटी, डे 30 की, डे 1 की। अमूमन अगर आप जब स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर एक दिन के अंदर ही आपने ट्रेड ऊपर नीचे लगानी हो, तो तब आप 1 डे का ही देखें, ठीक है। तो इसलिए 1 डे के अंदर आप कन्फ्यूज़ नहीं होगी। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है बिटकॉइन लिक्विडिटी मैप, ठीक है। अब यहाँ पर अब सेंटर में एक रेड कलर का एक एरो है। अच्छा, अब रेड कलर का एरो हमें लंबा सा बता रहा है, यानी कि मार्केट अभी यहाँ पर है सेंटर में, ठीक है। और अब ये क्या चीज़ है साइड वाली, और ये क्या साइड चीज़ है? अब ये रेड कलर का जोन साइड पे, अब ये रेड कलर की इतनी ऊंची सी लाइन है, ये हमें बता रहा है कितने लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की। कैसे बता रहा है, मैं बताता हूँ। और ये वाली साइड जो कि आपकी राइट साइड के ऊपर है ग्रीन कलर की, ये हमें बता रहा है कि कितने लोगों ने लॉन्ग की पोजीशनें ओपन की हुई हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये हमें बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 मिनट देखने थे। हाँ हाँ, मुझे, हाँ मैं वही हो गया कि कितने लोगों ने, हाँ मैंने ऑपोजिट बोल दिया। अब कितने लोगों ने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है और कितने लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, ये बताता है। अच्छा, रेड हमें बताएगा कि कितने लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, और ग्रीन बताएगा कितने लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर से भी देख सकते हैं। अब मैं जहाँ जहाँ एरो मूव कर रहा हूँ वहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। अब ये क्या चीज़ है? तो फर्स्टली अगर आप ऊपर वाली बार के अंदर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कलर 10x लेवरेज, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ब्लू कलर 15x 25x लेवरेज, और येलो लाइट
50x, यहाँ पर डार्क जो येलो है वो 100x, और इस तरह करके जो लेवरेज है ये कलर से डिफाइन किया गया। और आपको नीचे एक लंबे से टावर नज़र आ रहे होंगे, या जो भी आप इसको कहें लाइनें, ठीक है। अब ये लंबी लाइनें किसको प्रेजेंट कर रही हैं? ये प्रेजेंट कर रही हैं कि कौन से लेवल पे कितनी लिक्विडिटी है और कितनी लेवरेज के साथ मैक्सिमम लोगों ने खोली हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें डार्क ऑरेंज नज़र आ रही। डार्क ऑरेंज का क्या मतलब था? 100x लेवरेज के ऊपर 100x लेवरेज के साथ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इस जोन के पास पास, या इस जोन के पास पास जो लंबे लंबे से टावर खड़े हैं, यहाँ पर हाई क्वांटिटी के अंदर लिक्विडिटी, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस, और अगर इस क्वांटिटी प्राइस पे बिटकॉइन आ गया तो लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है। हमें ये बताता है। अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसे है? अब इसके ज़रिए हम कैसे टारगेट सेट कर सकते हैं? अब ये मैं बताता हूँ। 100% सर कोई भी चीज़ नहीं होती। हम क्या करते हैं? अंदाज़े लगाते हैं। अंदाज़े कैसे लगाते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो हमने ऐसे ही करना होता है कि अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, अगर ये हो गया तो फिर ये होगा। अब ये जो चीज़ है ये हमें बताती है कि हम टारगेट कहाँ तक का रख सकते हैं और कहाँ तक की विक मार सकता है बिटकॉइन। मतलब चांसेस होते हैं, पक्का मैं फिर नहीं कहूँगा कि पक्का होता नहीं, चांसेस होते हैं 90-80%, ठीक है। तो कभी कभी इसमें भी आप गलत हो सकते हैं, लेकिन 90-80% चांसेस जब होते हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, अब जो सेंटर की लाइन है ये बताता है बिटकॉइन कहाँ पर अभी है, 62 वाली लाइन में है। अब मैं चार्ट पे जाके देखूंगा कि बिटकॉइन क्या अभी 62 की लाइन में घूम रहा है, तो हाँ 62 100 के लाइन में घूम रहा है, ठीक है। अब मैं वो चार्ट मुझे बता रहा है कि बिटकॉइन जो है 62 100 की लाइन में है, ठीक है। अब ये रेड कलर की लाइन बता रही है कि बिटकॉइन अभी इस रेंज पे है। अब BTC यहाँ पर अगर जाए या यहाँ पर जाए तो कहाँ पर उसको ज़्यादा लिक्विडेशन मिलेगी? अगर सर मैं देखूँ, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनकी लिक्विडिटी अभी यहाँ पर इतनी मौजूद नहीं है सर। टावर ही नहीं मौजूद इतने लंबे लंबे, या इतने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर लेवरेज ही नहीं लगी। इसका मतलब बिटकॉइन अभी ऊपर जाने से पहले नीचे की विक मार के आएगा। कैसे पता लगा? अगर मैं उसी के अपोजिट देखूँ, जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई हैं, इस साइड पे बड़े बड़े टावर्स नज़र आ रहे हैं, उनकी लेंथ भी बड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लिक्विडिटी अभी कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगे हों, जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट उसी की तरफ जाती है, क्योंकि मार्केट को तब फ़ायदा होगा जब छोटे रिटेलर के और छोटे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसी तरह हम यहाँ पर ओवरव्यू कर सकते हैं कि किस साइड पे, किस डायरेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने मैक्सिमम ट्रेड्स को ओपन किया हुआ है, ताकि हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें जब इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अच्छा, अब मुझे इस चार्ट को देख के पता लग गया कि ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है और शॉर्ट लोगों ने बहुत कम किया हुआ है। इसका मतलब हायर चांसेस हैं कि मार्केट एक वीक नीचे की मार सकती है। चांसेस हैं, पक्का नहीं है, चांसेस हैं। अब इनको देखते हुए कैसे मुझे पता है अब कहाँ तक की मार सकती है? अब ये मुझे कैसे पता लगा? मुजम्मिल भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि आप मुझे बताया था आपने 62, आपने बताया था कि किसी फ़ोन आया था तो आपने कहा था 62 700 के लेवल या 500 के लेवल पे आएगा, फिर वहाँ से लॉन्ग करूँगा। तो आपको कैसे पता लगा? उसी लेवल से डायरेक्ट ऑपोजिट यहाँ से करेगा। जैसे कि अगर हम चार्ट के ऊपर वापस चलते हैं तो यहाँ पर जब गिरा है तो 62 नहीं कर 60, अच्छा 60 सॉरी 60 के ऊपर 60 600 से ऊपर जाएगा। अच्छा, क्लास में कोई आया है? अच्छा, अगर आप ग्रुप के अंदर जाके पिक्चर भी देखें तो वहाँ पर सेम यही मैंने टारगेट दिया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि मैंने इस लिक्विडिटी वाले मैप से देखा था। अब कैसे देखा था चलिए आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो फर्स्टली मैंने बता दिया लिक्विडिटी किस तरफ मौजूद होती है। इन टावर्स के ज़रिए हम देख सकते हैं, इस टावर के ज़रिए। अब टावर से हमें इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं होगा, क्या नंबर्स के ज़रिए पता लग जाता है इतने मिलियन लोगों की इधर लिक्विडेशन है, इतने मिलियन की इधर। जी हाँ, अब ये जो ब्लैक पट्टी है इसके ऊपर साइड पे लिखी आ रही है लिक्विडेशन। कहाँ पे लिखी आ रही है? अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ये साइड पे ये लिखा आ रहा है 77.64 मिलियन, ठीक है। और 100x लेवरेज के साथ यहाँ पर इतनी ज़्यादा लिखी हुई है, 50x के साथ लिखी हुई है, मतलब कि बता रहा है। और अगर इसी के ऑपोजिट करता हूँ तो यहाँ पर 100 मिलियन की लिक्विडेशन अभी पड़ी हुई है। अगर बिटकॉइन 61 की विक मारता है तो यहाँ पर अच्छी खासी एक वो होएगी। अच्छा, अब ये अब यहाँ से ऑब्जर्व करने से पहले मैं क्या करूँगा? चार्ट को देखूंगा, चार्ट के ऊपर अपना एनालिसिस करूँगा। अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? पहले स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज़ करूँगा, दूसरा फिबोनाची को यूज़ करूँगा। इनको यूज़ करके जो जोन निकालूंगा, जोन निकालने के बाद उस जोन की प्राइस रेंज देखूंगा कि कौन कौन सी प्राइस पे मौजूद है। फिर लिक्विडिटी वाले मैप पे जाके देखूंगा कि क्या लिक्विडिटी वाले मैप के अंदर उस रेंज के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी है, बाइनांस या कोई भी एक्सचेंज उसको हंट करने आ सकती है कि नहीं आ सकती। अब देखिए सर, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, हम अंदाज़ों के ऊपर काम करते
करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहले तो मैं ये पुरानी ट्रेड को रिमूव कर देता, अब इसमें मेरा प्रॉफिट। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके ज़रूर पूछे जी। किसी का कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो मैं अभी प्रैक्टिकल आपके सामने करके बताने वाला हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी। जी माइक ऑन हुआ है किसी का? जी जीशान सर, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अभी चलते हैं इसके ऊपर। अब लिक्विडिटी मैप को मैं सर एक अंदाजे के लिए यूज़ करता हूँ कि क्या टारगेट मेरा यहाँ तक होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, फर्स्टली अगर मैं यहाँ से शॉर्ट की खोलता हूँ या लॉन्ग की खोलता हूँ, देखता पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो फर्स्टली अगर मैं यहाँ से शॉर्ट की ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेता हूँ, तो स्टॉप लॉस तो मेरा तकरीबन इस जोन के आसपास का लगेगा। और टारगेट मैं अगर यहाँ का रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस लो के नीचे का, ये लो क्या आपको पता है, हम लो हंट करते हैं, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस लगे होंगे लोगों के इधर इस जोन में। अगर मैं छोटा और करता हूँ 30 मिनट का, तो एक मिनट इसको डिलीट कर दूँ थोड़ा। तो फर्स्टली एक ये जोन आ गया, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हैं। कैसे पता लग रहा है? इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है तो बायर जो है फोमो में आ जाता है, ठीक है, कि अब तो इतना गिर गया है, अब तो यहाँ से पंप ही करेगा, ठीक है, ये हमारे दिल में होता है, ठीक है। अब मार्केट डायरेक्ट पंप नहीं करती, हमें पहले हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ करती। कैसे करती? हमें बार बार स्टॉप लॉस हिट करवा के, लिक्विडिटी करवा के, यार ये मैंने लॉन्ग किया था फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लगता है जाना ही नहीं है। फिर जब सारे ना उम्मीद होते हैं तब मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली करती है। अब कैसे ना उम्मीद करती? फर्स्टली यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल्स दिखा दी हमें मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल रिटेलर देख रहा होगा कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्या पता चली जाए, लेकिन हम ज़्यादातर उस केसेस पे काम करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो फर्स्टली स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? इस लो के नीचे लगा होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा तो लोग पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा। अब तीन चीज़ें आ गई मेरे पास कि स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, ठीक है। अब ये मैंने देख लिया स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, अब ये मैंने देख लिया। अब उसके बाद अब मैं इसके अकॉर्डिंग टू ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ और मेरा टारगेट कहाँ कहाँ तक होना चाहिए, तो फर्स्टली मैंने ये लगा लिया एक स्टॉप लॉस रेंज लगा ली, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया। अब स्टॉप लॉस जो है, तो मैं एक यहाँ तक फिबोनाची लगाऊंगा छोटा सा, और ये एक गोल्डन लेवल है जहाँ से गिर भी रहा है मार्केट, यानी कि आपको पता है मार्केट अगर ऊपर से मैं नीचे लगा रहा हूँ, यहाँ तक गिरी है, रिट्रेसमेंट 50% की, तो यहाँ से चांसेस हैं कि गिर जाए। लेकिन हायर केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दफ़ा इनकी लिक्विडिटी हंड करके फिर जाता है, तो जहाँ पर हमने दो बन भी रहे होंगे तो हम वहाँ पर लेंगे। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, दोबारा जब मेरा सेटअप यहाँ कहीं पर बनेगा मैं दोबारा से ओपन कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने छोटा स्टॉप लॉस लगाया, इसकी मुझे कोई डर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, तो फर्स्टली यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान करूँगा। अब यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस है मेरा, तो तकरीबन मिनिमम इतना सा होना चाहिए इस रेंज के मुताबिक, यानी कि उस जोन के ऊपर का। अब आपको समझ आ गया कि मैंने उस जोन के ऊपर का कैसे रखा, यानी फिबोनाची यूज़ किया स्टॉप लॉस रखने के लिए। अब यहाँ पर मैं पहला टारगेट तो मेरा ये लो होगा, अब ये तो लो है, उसके बाद दूसरा लो ये टारगेट है, तीसरा लो ये टारगेट है। अब मैं क्या करूँगा, अब उसके बाद ये मैंने एक लाइन इधर लगा ली, ठीक है, दूसरी लाइन इधर लगा ली इस जोन पे, तीसरी लाइन इधर लगा ली। अच्छा, अब जो मेरे टारगेट बन रहा है डाउन साइड का बन रहा है, फाइनल टारगेट मेरा है तकरीबन 60। अब यहाँ पर मैं प्राइस साइड से देख लूँगा 60,000, ठीक है, और 628, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। अब मैं इस नंबर को नोट कर लिया या इस रेंज को नोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, लिक्विडिटी मैप के ऊपर जाऊँगा, चला गया लिक्विडिटी मैप के ऊपर। अब यहाँ पर देखूँगा कि क्या 60,000 जो 600 वाली लाइन है उसके पास हाई लिक्विडेशन मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, अब 60,600 की लाइन के अंदर मैं यहाँ पर करूँगा, हाँ। अब ये मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पर अब प्राइस ऊपर लिखी हुई आ रही है, 60,619 आ गया। कितने लोगों की होगी? 178 मिलियन लोगों की लिक्विडेशन होगी, मतलब हाई क्वांटिटी है, हाई है चांस क्या लिक्विडिटी हो, क्योंकि यहाँ पर हमें जो शॉर्टर है उनकी लिक्विडेशन नज़र नहीं आ रही, लॉन्गर की ज़्यादा नज़र आ रही, तो चांसेस है मार्केट यहाँ तक हिट कर सके। और यहाँ तक भी एक लिक्विडेशन क्या है 61,061। अब मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े टावर्स यहाँ तक मौजूद है, यहाँ पर थोड़े से दूर जाके आते हैं, तो मैं करीबी तरीन पहले देख लेता हूँ कि यहाँ तक अगर आती है 61,161,142, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ से नंबर। अब मैं जाऊँगा वापस चार्ट के ऊपर 61142, 61142, मतलब यहाँ तक भी मार्केट चांसेस है कि रैली कर दे, ठीक है, मतलब कि अगर गिरती है तो यहाँ से जाकर वापस जा सकती है। अब ये लिक्विडेशन मैप से हम अंदाज़े लगा रहे हैं, अब पक्का सर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट किसके बेसिस पे लोगों की स्टॉप लॉस हंट करने आ सकती है। पहले तो इनकी हंट कर देगी, ठीक है,
उसके बाद थोड़ा सा रैली ऊपर की साइड की करेगी। क्यों करेगी रैली? ताकि जब इनके हंट करते हैं, अब डायरेक्ट जाएगी, तब मार्केट को कम पैसा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब मार्केट इनके हंट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, तो बायर यहाँ पर छोटे छोटे रिटेलर आ जाएंगे, हाँ अब तो बुलिश कैंडल बननी है, तो चलो अब हम बाय कर लेते हैं। जब वो बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस और क्रिएट हो जाएंगे नीचे, फिर मार्केट और प्रेशर से नीचे जाएगी और इनके भी हंट करके वापस ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस, पहला चांसेस ये है कि ये टारगेट मुझे मिल जाएगा। कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि मुझे यहाँ के क्वांटिटी की लिक्विडेशन मिल रही है, इस रेंज की लिक्विडेशन प्राइस मिल रही है। यहाँ पर कौन सी है? 6114 वाले रीजन की। तो मतलब ये एक ऐसा रीजन है कि यहाँ से मार्केट एक रैली कर सकती है, चांसेस हैं। अब कैसे हमें पता लगा? लिक्विडेशन मैप को देख के पता लगा, क्योंकि यहाँ पर हाई क्वांटिटी के अंदर लिक्विडेशन है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर और मुझे मतलब 60,400 रुपये भी लिक्विडेशन मिल रही है मुझे। मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू नोट करता हुआ जा रहा हूँ। अब इस तरफ करो तो यहाँ पर मुझे कम लिक्विडेशन मिल रही है, यानी कि अगर आप टावर्स देखें यहाँ पर थोड़े हैं, अगर आप इसके अपोजिट देखें यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन तो ओपन है और ज़्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक एक विक मार जाए। तो अब हम इसी के चांसेस को मद्देनजर रखते अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं कि लिक्विडेशन जहाँ तक की है वहाँ पर कर लें। ठीक है, इसी तरह मैंने 6,500 का लेवल देखा था, जहाँ पर मार्केट ने एक दफ़ा विक मारी फिर ऊपर चलेगी। इसी तरह मैंने अपना टारगेट भी वहाँ पर सेट किया हुआ था। मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, जब मैंने टारगेट और टीपी लगाई हुई थी, जिसमें मुझे 600% का प्रॉफिट मेरी वीक उसने मारा। 600% का ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक होगा और मेरी ट्रेड क्लोज होगी। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ से देखी प्राइस ये है, लिमिट मैंने लगा दी उधर कि इस जोन के अंदर आसपास आता तो मेरी लिमिट में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। क्योंकि जब वीक लगती है ना, तो तब हम अपने हाथ से जल्दी जल्दी क्लोज नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि लिक्विडेशन मार्केट ने स्विप करनी होती है। तो मैं यहाँ पर एक लेवल्स देख लेता हूँ कि कौन से लेवल पे चांसेस हैं। ठीक है, उससे ऊपर ऊपर मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर हायर चांसेस हो, मैं वहाँ पर एक अपनी लिमिट लगाता हूँ, सेल लिमिट, कि मेरी ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाए। तो मैंने इस जोन के ऊपर आके, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पर, इस जोन पे मैंने आके अपनी टीपी लगाई हुई थी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से रैली करती करती आई वीक मारी, अब वापस ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, अब मेरी यहाँ पर तो प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद अब क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ये मैंने लेवल निकाल के रखा हुआ था कि इस लेवल में आएगा तो फिर अगली पोजीशन ओपन करने की सोचूंगा, लिक्विडिटी काफ़ी लोगों की हंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये आप समझ रहे होंगे ये नीचे क्या कौन सा जोन है, तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ तो इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, यहाँ तो इसको फेयर वैल्यू गैप कह सकते हो, यहाँ पे इसको एक और चीज़ इसका नाम होता है इनबैलेंस, ये कह सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी के ऊपर ही काम करता है, या थोड़ा सा इसके ऑपोजिट है, या थोड़ा सा बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये अभी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो बाकी ये था कि लिक्विडेशन मैप से हम अंदाज़े लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर नीचे लिक्विडेशन ज़्यादा है, ऊपर लिक्विडेशन ज़्यादा है। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही है, फेक मूव है कि अच्छा मूव है, तो हम नीचे की रैली को प्लान करें। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने बताया कि यहीं से नीचे गिर जाएगी, तो क्या पता मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट करे, ये हंट करने के बाद देन नीचे गिर जाए। तो हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे अभी सैलरी का सेटअप नज़र आ रहा है तो मैं कर दूंगा, छोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा जब मेरा सेटअप यहाँ कहीं से बनेगा, इनकी स्टॉप लॉस खाली हो जाएंगे, तो तब मैं कहूँगा हाँ अब मार्केट ने ऊपर के स्टॉप लॉस खा लिए, नीचे और अवेलेबल बन चुके हैं, तो हाँ अब मैं यहाँ से एक और शॉर्ट का प्लान कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भी गलत हो गया तो कोई बात नहीं, कल मैं ट्रेडिंग करूँगा, आज फिर मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि आज मेरा सेटअप नहीं चल रहा, या आज मार्केट मेरे जो सोच रहा हूँ वैसे नहीं चली, तो कोई बात नहीं, मैं मार्केट 24 घंटे चलती रहती, मैं कल कर लूँगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो है अपने हर एक जोन पे, जब हमारा जोन आता है वहाँ पर एक ऑपोजिट ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, इसी तरह तो जी ज़ीशान सर, इसके अंदर मेरे ख्याल से थोड़े से क्वेश्चन क्लियर होंगे, लेकिन अभी भी आपके माइंड में कुछ होंगे तो वो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको क्लियर कर पाऊँ। जी अच्छा, ठीक, ठीक है। अच्छा, आप खुद देखें, अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अब ये तो हो गया टावर, मतलब ये हो गया मार्केट जहाँ पे खड़ी है। ठीक है, ये रेड लाइन होगी। ठीक है, अब इसके इस तरफ देखें और इसकी इस तरफ देखें, कहाँ पर आपको ज़्यादा तादाद नज़र आ रही, ग्रीन नज़र आ रही कि रेड वाली तादाद में इजाफा नज़र आ रहा है? जी मतलब, हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ। और अगर आपको नहीं पता लग रहा, तो ये जो ब्लैक पट्टी जब मैंने ऊपर किया, ये ब्लैक पट्टी जो नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, साथ नंबर चेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर भी लग रहा है कि कौन सी प्राइस पे और यहाँ पर कितने मिलियन की लिक्विडेशन है, ये साइड पे लिखा आ रहा है। ठीक है, हाँ।
और इसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा लंबे टावर हैं कि राइट साइड पे ज़्यादा बड़े बड़े टावर्स हैं, मतलब रेड वाले के ग्रीन, हाँ रेड वाले पे। हाँ तो चांसेस होते हैं सर, पक्का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, अगले मूव का किसी को भी पता नहीं होता कि मार्केट में कल क्या फट आ जाए, गिर जाए सारा कुछ, हम तो बुलिश करके बैठे हैं, सारा कुछ क्रैश हो जाए, हमें क्या, हम तो इन डाटे को देखते हुए, जो डाटा करंट बन रहा है, करंट डाटे को देखते हुए हम आगे मूव प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे डाटा चेंज होता रहता है। अब देखिए सर, आप कुछ लोग गलती करेंगे कि सारा दिन यही टैब खोल के बैठे रहेंगे, नहीं, ये हर 1 मिनट बाद चेंज होता रहता है। तो हमें हर 1 मिनट बाद क्या करना है, यहाँ पर रीलोड का बटन होगा, इसको क्लिक करना है ताकि ये रिफ्रेश हो के हमें एक नया डाटा प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, तो ये आपको खास ख्याल रखना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। जब हम ये करेंगे बार बार तो हमारा ये रिफ्रेश होता रहेगा, ये वैल्यूज़ भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएंगी, फिर इसके अकॉर्डिंग टू हम अपना जो है फाइंड करते हुए जाएंगे। अच्छा, ये तो 1 डे का देख लेते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, पूरा लॉन्ग टर्म सोचना है, तो आप 7 डे का भी कर सकते हो। ठीक है, 7 डे में देखो, अब राइट साइड पे आगे लिक्विडेशन ज़्यादा, लेकिन अभी 7 डे के अंदर जो 1 डे की लिक्विडेशन है वो ये यहाँ पर हाइयर चांसेस है कि ये 61 या 60 वाली रेंज ही खाली करके जाए, वो दूर है, ये वाली दूर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको डिस्टेंस नज़र आएगा, इस वाले में थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर हाई क्वांटिटी में है। तो मार्केट क्या करती है, इस वालों की हंट करने के बाद वापस जा सकती है ऊपर की तरफ। ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर है, लेकिन करीब कौन सी है ये, तो चांसेस होता है कि जो मार्केट में ज़्यादा करीब होता है उसको पहले हंट करती है मार्केट। ठीक है, तो इस तरह करके हम 7 डे, लेकिन मैं ज़्यादातर 7 डे जो है वो लॉन्ग टर्म जो इंट्रा डे ट्रेड होल्ड किया तो उसको देखने के लिए ओवरव्यू करता है। 30 डे पे मैं कभी जाता ही नहीं। ठीक है, 30 डे हमें कंफ्यूज कर देता है, और वो बहुत एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए, लेकिन हम नहीं देखते 30 डे। या तो 7 डे कब देख लें, लेकिन 1 डे ज़्यादा देखा करें आप। ठीक है, तो 7 डे होता है कि ओवरव्यू लगाने के लिए, तो 1 डे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप 1 डे करें, और यहाँ पर हर 1 मिनट बाद रीलोड कर लिया करें ताकि आपको नया नया डाटा मिलता रहे करे, क्योंकि मार्केट जब ऊपर नीचे मूव हो रही थी, यहाँ पर वैल्यूज़ भी चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, कहाँ पर लिक्विडेशन अब आ गई, कहाँ पर नहीं आ गई। ठीक है, तो यही चीज़ है। उसके बाद अब ये टावर्स अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ अब यहाँ पर डिस्टेंस है कि अगर इतना इस तरफ जाता है कितनी होगी, कितना इस तरफ जाता है कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखते रहते हैं। उसके बाद फिर इससे तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, फिर चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या जो हमने उसके ऊपर अंदाज़ा लगाया कि क्या ये दोनों आपस में मेल जोल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी देखें, मैंने स्टॉप लॉस लगाया फिबोनाची को देखते हुए। ठीक है, फिबोनाची से जोन निकाला कि हाँ अगर होगा तो मेरा यहाँ तक होगा। उसके बाद फिबोनाची से ही मैंने वो जोन निकाला था, अगर यहाँ पर मैंने टारगेट बुक किया था, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊँ, सर क्या हुआ, यहाँ से लॉन्ग मूव आया, ऊपर तक आया, मैंने यहाँ पर वो लगा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक जोन निकालता हूँ रेड कलर का, अब रेड कलर का मैंने जो जोन निकाला ये निकला है मेरे सामने। अब फिबोनाची मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं ड्राइंग ये रिमूव कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए आपके सामने। 1 मिनट, थोड़ा सा मैंने ड्राइंग रिमूव कर दूँ, आपको क्लियर हो जाए। अच्छा सर, फिबोनाची ये जो लिक्विडिटी मैप, ये सारी चीज़ों को हमने मिला के देखना होता है। ज़रूरी नहीं कि हम फिबोनाची पे रिलाई करें, हम क्या करते हैं, इनको मिला के करके क्या इनकी वो बन रही है आपस में कि नहीं बन रही, जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ या लॉन्ग कर रहा हूँ ये आपस में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, वो हम एक जोन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं 1 आवर पर वापस जाऊँ यहाँ, उसके बाद थोड़ा सा इसको करता है ऐसे। ठीक है, फिबोनाची मैंने क्या लगाया था, यहाँ से यहाँ तक का लगा दिया था जहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगी। फिर मैंने क्या किया था, एक जोन निकाल लिया था, ये वाला जोन निकाल लिया। ठीक है, जोन निकालने के बाद फिबोनाची को डिलीट किया। उसके बाद यहाँ पर मेरा जब सेटअप, अब ये तो जोन मेरे पास नीचे निकला है। 1 मिनट मैं दूसरा डिलीट करता हूँ। मार्केट कहाँ पे थी, यहाँ पर थी, इस जोन पे थी जब मैंने ये जोन निकाला हुआ था। ठीक है, अब जब ये जोन निकाला हुआ था मैंने यहाँ पर, अब ये तो निकाले कि मार्केट ने यहाँ तक आना है। ठीक, अब डायरेक्ट थोड़ी आ जाना है, ऊपर कुछ करके ही आएगी। अब ऊपर क्या करेगी, ऊपर जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगी, यहाँ पर ऊपर एक बायर को बुलाएगी। अब इतनी बड़ी बाइंग कैंडल आई, सारे रिटेलर आ गए, ओहो अब तो मार्केट जाने लगी, ऊपर जाने लगी, बुलाया सबको, वापस से नीचे आ गई। जब ऐसी इंडिकेशन देखे कि मार्केट इनवाइट करी बायर्स को, छोटे रिटेलर्स को, तब लोग यहाँ पर भागे भागे जाएंगे। ऊपर एक एक्टिविटी देगी, मतलब एंट्री मेरी यहाँ कहीं से बनती है। ठीक है, जब मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हुआ था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ से एंट्री कर ली थी। उसके बाद जब मैंने यहाँ से एंट्री कर ली, अब ये जोन निकाल लिया कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है फिबोनाची के मुताबिक। यहाँ से अब एंट्री की इंडिकेशन भी मिल रही है, कहाँ से मिली, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रैटेजी देखी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अभी आपको, तो वो शायद आपको आता है, लेकिन एडवांस वाला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, वो उसको मैंने यहाँ पर देखा। उसके बाद जोन मैंने निकाले कि मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। अब यहाँ पर मैंने तब लिक्विडेशन वाले मैप को जाकर देखा कि अगर मार्केट इस रेंज तक गिरती है, इसमें इस जोन के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि जहाँ तक मार्केट गिरने के बाद वापस पुल बैक कर जाए, ऊपर की तरफ रैली कर जाए। अच्छा, फिर मैंने जब देखा उसके ऊपर 60,600 वाली लाइन के अंदर ज़्यादा लिक्विडेशन थी, मतलब यहाँ तक जब मार्केट आएगी तो हायर चांसेस होंगे मार्केट निकल जाए।
अब वो बंदा यहाँ क्लास में तो अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट क्लास लेता है, तो मैं उसको गाइड कर रहा था कॉल के ऊपर ही, तो कि जब 60,600 के ऊपर आएगी तब हम लॉन्ग करेंगे, वरना लॉन्ग नहीं करेंगे, और शॉर्ट की पोजीशन भी तभी क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब बड़ी बड़ी बाइंग की कैंडल यहाँ पर बनी थी, तब वो मेरे से पूछ रहे थे, ये यहाँ पर बनी थी, तो तब ये एक जोन मैंने वहाँ से लिक्विडेशन वाले मैप से देखा था। अब क्या हुआ, 3 कन्फर्मेशन होगी। अब एक कन्फर्मेशन के ऊपर मैं तो ज़िंदा नहीं रह सकता, मतलब कि कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता था। अब जब 3 कन्फर्मेशन मिल गई, पहली क्या कन्फर्मेशन मिल गई, जोन नीचे है, कहाँ पर है, फिबोनाची का जोन मैंने निकाल लिया। क्या उस फिबोनाची जोन के ऊपर लिक्विडेशन हाई तादाद में पड़ी है कि नहीं पड़ी, कहाँ से वेरीफाई किया, लिक्विडेशन मैप से किया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है, मैंने एंट्री लेनी है, अब ऊपर वाले जोन से इस जोन तक तो आना है। अब आना कैसे है, उसके लिए मुझे क्या देखा मैंने ऊपर, कि ट्रैप ऊपर कैसा बना, लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर हिट कर दिए कि नहीं कर दिए, फिर वहाँ से अब मेरे लिए कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर वहाँ से देखते हुए मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। तो इन 3 चीज़ों को देखा, मिलाया, फिर मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम RNDR के ऊपर चलते हैं, जो रिसेंट हमने ट्रेड की थी, अब तो RNDR काफ़ी निकल गया माशाल्लाह से, लेकिन अब इस जोन के ऊपर से फॉर एग्जांपल अब ये आ गया शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ से हमने ओपन की थी शॉर्ट की पोजीशन, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, ये था, और टारगेट हमारा अचीव होने के बाद मार्केट ऊपर चलेगी। टारगेट कहाँ पर था, इस लो के नीचे था। अब आपको तो पता है लिक्विडेशन जब हंट हो जाए मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब ये तो बुलिश था, अब एक मिनट, ये मेरा क्या आ गया, एक मिनट, ये तो बुलिश था, ठीक है, लेकिन करेक्शन, अब यहाँ से करेक्शन लेना शुरू, अब कहाँ तक करेक्शन ले सकता है, जहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी, सर कहाँ पर थी। अब जिन लोगों ने लॉन्ग किया था रिसेंटली, उनकी इस लो के नीचे लिक्विडेशन थी। अब आई मार्केट ने हंट कर लिया, ओवरऑल बुलिश है, लेकिन इसने करीबी लिक्विडेशन उठा ली, लिक्विडेशन उठाने के बाद सिर पंप कर गया। ठीक है, अब पंप करने की किस तरफ किया, ना तो हमने देखा कि स्पोर्ट से पंप किया, ना रेजिस्टेंस। पहले हम क्या देखते थे, ये देखो ये स्पोर्ट से पंप कर गया, ये रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, ऐसे हम करते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि क्या अब जो स्पोर्ट पे गिरा है, क्या वापस उस स्पोर्ट पे आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अब ये स्पोर्ट से अगर गया तो वापस इस स्पोर्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, अगर इस रेजिस्टेंस से गया तो वापस रेजिस्टेंस पे आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता लगेगा। अब हमें तब पता लगेगा जब लिक्विडेशन यहाँ पर हंट हो गई, मतलब जब हंट होगी इसका मतलब नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो हम समझते तो यार ये तो स्पोर्ट पे आया और ये चला गया ऊपर, अब हमें देखते नहीं स्पोर्ट पे आके किया क्या इसने, किया क्या, लोगों के लिक्विडेशन हंट कर दी, अब रैली पकड़ेगा ऊपर की। ठीक है, अब ऊपर गया, अब यहाँ की भी हंट कर ली, इसके बाद यहाँ की भी हंट कर ली, विक मार के बाद वापस है नीचे चला गया। ठीक है, वापस ऊपर अब रैली कर रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ तक जाता, अब ऊपर लिक्विडेशन नहीं मिलनी थी, अब जाना तो उसने ऊपर था, अब यहाँ पर क्या करता है, तमाशे करता है, हमें ट्रैप में फंसाता है। कैसे फंसाता है, वापस नीचे आता है, ताकि और ऊपर लोग शॉर्ट करें, ज़्यादा लिक्विडेशन मिले, मार्केट अच्छी तरह से फिर ऊपर की तरफ मूव करे, अब वापस उनको हंट कर लिया। तो इसी तरह RNDR का भी यही कॉन्सेप्ट था कि नियरली यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी थी, जिसको हमने 20x लेवरेज के साथ मैंने ट्रेड ओपन की, 150% का प्रॉफिट बुक किया, और मैंने यहाँ से बंद कर दी। उसके बाद यहाँ से फिर लॉन्ग की प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ से मैंने लॉन्ग की प्लान नहीं की, और मेरी एक सुबह 11 बजे एक क्लास हो रही थी, जहाँ से मैंने यहाँ से शॉर्ट की थी और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था लाइव उनके सामने, जो कि बस 1% लेता है। ठीक है, तो ये RNDR को मैंने उधर बताया था। तो इस तरह करके हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं लिक्विडेशन के ऊपर, ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम देते हैं, ना कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, और अब हम यहाँ पर सिर्फ लिक्विडेशन के ऊपर काम करेंगे, कि लिक्विडेशन ऊपर की हंट होगी, मतलब हमें शॉर्ट साइड की स्कैल्पिंग मिल सकती है, नीचे की हंट होगी, ऊपर साइड की स्कैल्पिंग मिल सकती है। इस तरह करके हम मार्केट के अंदर स्मार्ट तरीके से चलेंगे, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। जी सर, किसका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, हिट मार्क में जी उस्मान, आपके ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि आपके लिए नया था। जी जी उस्मान, आप अपना माइक ऑन करें, और अगर नहीं कर सकते आप लाइक का बटन दबा दें, ताकि मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, ताबिश आप बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, और जी तारिक साहब और जी मूसा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, अब दूसरे मैप के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब ये भी सेम चीज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही, लॉन्ग क्या है शॉर्ट क्या है, इसमें भी ये बताया गया है कि अब ये कलर्स को देखते हैं, जो लाइट ब्लू कलर है, मतलब पर्पल सा कलर या ब्लू सा कलर, इसका मतलब लिक्विडेशन नहीं है, उसके ऊपर जाते रहेंगे कलर चेंज होता रहेगा, मतलब हाई लिक्विडेशन मौजूद है, इसी से रही बात। येलो का मतलब है ज़्यादा हाई लिक्विडेशन, उससे कम ग्रीन का मतलब है थोड़ी सी लो लिक्विडेशन, ब्लू लाइट ब्लू का मतलब है थोड़ी सी और लो लिक्विडेशन। इसी तरह यहाँ पर हमें लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब यहाँ पर बता रहा है ये कौन से दिन का खुला हुआ है, ये 3 दिन का खुला है, मैं यहाँ पर 1 डे का खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, करीब करीब थोड़ा सा लोड हो जाए, मैं 1 डे का आपके सामने रखता हूँ।
इसकी ना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आती इसकी वजह से ना। हाँ, अब ये 1 डे का हमारे सामने खुल चुका है, ठीक है, लोड हो गया। अच्छा, 1 डे के अंदर येलो कलर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब जहाँ पर हाई क्वांटिटी के अंदर लिक्विडेशन मौजूद है येलो कलर के ऊपर, यानी कौन सी प्राइस है, ये 63 है। अब ये दूर दूर की बताता है, करीब करीब नहीं बताता, करीब करीब हमें बता ही नहीं रहा लिक्विडेशन है भी कि नहीं है, तो यहाँ पर करीब तरीन हमें देखना मुश्किल हो जाता है। अब ये लॉन्ग लॉन्ग बता रहा है। अब अगर हम नीचे देखें तो नीचे 60,000 के वैल्यू 60,000 के पास ज़्यादा लिक्विडेशन है, क्योंकि ग्रीन येलो शेड यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस रेंज के ऊपर और इन दो रेंज के ऊपर लिक्विडेशन इक्वल है। मार्केट के पास करीब कौन सा, ये वाला है, लेकिन हायर चांसेस अगर आप मार्केट ने ऊपर रैली करनी है तो पहले नीचे वालों के स्टॉप लॉस सेट करें, देन ऊपर की तरफ अच्छी रैली कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई अच्छी तरीके से इतना अच्छा पता नहीं लग रहा जितना उसके ऊपर पता लगता था। तो फिर भी अगर आपको ये पसंद है तो आप यहाँ पर भी वैल्यूज़ का देख सकते हैं कि ये इस वैल्यू के ऊपर कितनी लिक्विडेशन है, मतलब 150 पे आता है, तो यहाँ पर 240 मिलियन की लिक्विडेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। ये इस नीचे बार के ऊपर नज़र आ रहा है हमें, तो मुझे ये इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं, कलर से हमें पता लगता है कि यहाँ पर इस रेंज में कितनी लिक्विडेशन है, इस रेंज में कितनी लिक्विडेशन है। लेकिन ये खराबी है कि करीब तरीन नहीं बताता, जिसके बेसिस पे हम अच्छे फैसले नहीं ले सकते। तो ये जो है ये करीब तरीन भी बताता है ज़्यादा, इसकी वजह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, ये सेम चीज़ कंसेप्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं देखता, ये मतलब एक्यूरेसी अच्छी नहीं बताता, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैं इस टॉपिक को बंद करूँ, या फिर आप इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन है आप सबके? ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक क्लोज, कि अब लिक्विडेशन के बारे में हम समझ लिया कि हम टारगेट अगर हमने चार्ट के ऊपर रखा है कि हम उसको देखने भी जाएंगे, जो हमने टारगेट रखा है वो वैलिड है अभी कि नहीं है लिक्विडेशन के ऊपर, तो हम लिक्विडेशन मैप से देखते हैं। अभी आपको जो है स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर आप लिक्विडेशन मैप को लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अब देखें मैंने सब कुछ सीख लिया था 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के लगा ले, सब कुछ सीख लिया था, लेकिन उसके बाद मैं लॉस कर रहा था, 1 साल लॉस ही करता रहा। क्यों? क्योंकि सीखने के बाद मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। अब वो 1 साल के बाद जब मैंने लॉस करना शुरू किया, उसके बाद मैं ऐसे से फेज़ में आ गया जब मैं ना लॉस कर रहा था ना प्रॉफिट कर रहा था। फिर मैं एक ऐसे फेज़ में आ गया कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहा था, और फिर मैं ऐसे फेज़ में आ गया कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था, थोड़ा थोड़ा लॉस कर रहा था। इसी तरह फिर अब कैसे आया, प्रैक्टिस के ज़रिए आया। अब मुझे 3 साल लगे, कैसे, पहले साल के अंदर मैंने लॉस ही किया, सीखने के बावजूद भी हर चीज़ सीख चुका था, मैं परेशान हो चुका था कि भाई हर चीज़ मुझे आ गई है, लॉस क्यों हो रहा है मुझे। उसकी वजह ये थी कि मेरे अंदर सब्र नहीं था, इमोशन नहीं थे, ज़्यादा ट्रेडिंग करता था, हर वक्त चार्ट के ऊपर बैठ के लॉन्ग शॉर्ट की ढूंढ रहा था, एक प्रॉफिट बुक किया, उसी उसी के प्रॉफिट बुक करने के बाद अगली ट्रेंड उसी वक्त ढूंढना शुरू कर देता था, या फिर जो भी है एक स्टॉप लॉस हिट हुआ दोबारा उसी जगह पर ट्रेड ले रहा हूँ, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर ट्रेड ले रहा हूँ, उसको रिकवर करने में ट्रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है माइंडसेट आपका स्टार्टिंग में ख़राब होता है। कब सही होगा, जब आपका नुकसान होगा, तब आपको समझ लग जाएगी मेरा नुकसान होगा। मैंने उस एज में मतलब 2-3 लाख लॉस किया था, जब 50 रुपये भी नहीं मिलते घर में, ठीक है, घर वालों को बताए बगैर, कैसे वो फ्रीलांसिंग की स्किल से किया था। तो तब मुझे समझ आई थी, जब मेरा पैसा उड़ा था, पैसा ज़ाया हुआ था, तब मुझे समझ आई थी कि ऐसे नहीं चलना। तो जब आप ठोकरें खाते हैं, जब आपको समझ आता है, बार बार मार्केट आपको चपेड़े मारती है, तो तब आपको समझ आता है कि नहीं ये गलती नहीं करनी, फिर भी आप करेंगे, फिर भी आप करेंगे। जब आपको ज़्यादा मसला पड़ना शुरू हो, फिर आप थोड़ा सा सुधरना शुरू होंगे। ये आपके खून में है, ये इंसान के खून में है, ऐसा करता है इंसान, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी फेज में आता है, ऐसा सुधरता है फिर इंसान। तो वो अपनी गलतियों से सीखता है। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं करेंगे, या स्ट्रैटेजी को लाइव उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, तो तब तक आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा जितना सीखने से ज़्यादा आप खुद करें, मार्केट में खुद स्टॉप लॉस हिट करवाएं या टीपी हिट करवाएं, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको तब आएगा, ठीक है। हर वक्त आपके सामने चार्ट ऑब्जर्वेशन, अब देखें, अब मैं अब आप देख रहे होंगे चार्ट को, अब मैं ट्रेड कहाँ से लूँ, नहीं, आपने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि चार्ट ने किया क्या है, सीन क्या करके आया पीछे पीछे। अच्छा, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अगर मैं यहाँ से लेता तो ऐसे होता, फिर अच्छा यहाँ से इनका कर दिया। ऑब्जर्व करना है कि वीक कहाँ से लगी, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ताकि आपको और पीछे से मूव, आप चले जाओ फारिग बैठे हो, ट्रेड नहीं करनी, फिर भी आप स्ट्रक्चर को देखते रहो। अच्छा, मार्केट ने नीचे तो जाना था, लेकिन नीचे जाने से पहले एक विक मारी ऊपर की, बायर्स को बुलाया, इनके स्टॉप लॉस भी हंट कर दिए। अब ये स्ट्रक्चर देख के मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अच्छा ऐसे ऐसे मार्केट चलती है। अब ये क्या हुआ, एक विक लगी, इनके स्टॉप लॉस हंट कर दिए जिन्होंने शॉर्ट किया था। अब इन्होंने पता था मार्केट नीचे जानी है, गई नीचे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं तुम्हें प्रॉफिट देते वो लोग। पहले तो बताते हैं कि मैं ऊपर जाने लगा हूँ, बायर आओ आओ मुझे बाय करो,
अब जैसे बायर ने बाय यहाँ पर करना शुरू किया, वो देखे वीक थी, उसको क्या पता था, स्टॉप लॉस और क्रिएट हो गए। मार्केट ने जब भी नीचे मूव करना होता है तो हाई लिक्विडिटी क्रिएट करती है पहले अपने पास। कैसे क्रिएट करती है? ऑपोजिट मूव देगी। जी 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 जी, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा मेरा। जी खालिद मुझे बताओ अब बताओ कि अब हो रहा है? हाँ ठीक है, तो मैं ये आपको विक दिखाने की कोशिश कर रहा था ऊपर। हाँ अब आइए। हाँ 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 ठीक है। अब देखो मार्केट तो गई नीचे यहीं से, लेकिन जाने से पहले ये एक सीन करेगी लोगों के साथ। क्या सीन करेगी? मैं ऊपर जाने लगी, बाय करो बाय करो। लोगों ने बाय कर लिया, जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट करके स्टॉप लॉस लगाया था उनके भी हंट कर दिए, बाय भी करना शुरू कर दिया। अब हाई क्वांटिटी में लिक्विडेशन आ गई नीचे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बायर घुसना शुरू हो गए। इतनी बड़ी कैंडल को देख के छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट चलेगी नीचे, ठीक है। तो जब भी ऊपर नीचे जाना होता है पहले लिक्विडिटी ग्रैब करती है। अब यहाँ पर देखो एक वीक नज़र आई, मतलब पूरा बता रही मैं नीचे जा रही। अब वीक वापस रिकवर कर ली और चलेगी ऊपर। तो हायर चांसेस देखने की, जहाँ पर लंबी वीक हो और आपको लगा हो कि उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, आपका फिबोनाची कह रहा है कि हाँ, तब वहाँ पर आप एक रिस्क लिया करो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा, डरते रहोगे तो फिर पैसा नहीं बन पाएगा। इसलिए जब जब आप देखो एक लंबी वीक वाली कैंडल बनी है, लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं, ठीक है, लंबी वीक वाली कैंडल, वीक वाली कैंडल, वीक वाली कैंडल, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ वीक वाली कैंडल बनती वहाँ पर हमें अच्छी स्कैल्पिंग देखने को मिल जाती। वो वीक वाली कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि उसने लोगों की स्टॉप लॉस हंट कर दिए ऑपोजिट साइड के। और क्या अब ऑपोजिट साइड की डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं ताकि हम अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो आप मार्केट के अंदर जब भी आए तो प्रॉफिट ट्रेड करने की नीयत में ना आए, सिर्फ लेसन लेने की नीयत के ज़रिए आए, ताकि आप ऑब्ज़र्व कर सकें चार्ट को, ताकि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी बेस्ट होती रहे, अच्छी होती रहे। तब आप मार्केट को ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। हर वक्त भी ट्रेड करना अच्छा नहीं होता। दिन में एक दो कर लें, या आज दिन में आप ऐसा कर लें कि आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सिर्फ मार्केट को देखूँगा, ठीक है। तो इस तरह करेंगे जब आप आपके अंदर एक सुकून सा पैदा होगा, इत्मीनान सा पैदा होगा, फोमो नहीं आएगा। जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है हम गलती कर लेते हैं, ओहो बड़ी बड़ी कैंडल, यहाँ पर हमने बाय नहीं, जहाँ पर बाय करने का जोन था वहाँ पर हम शॉर्ट का साइड का सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट तो गिर रही है, स्पॉट भी ब्रेक कर दी है। अब यहाँ पर जब हम अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरह सोच रहे हैं या बड़े प्लेयर्स की तरह सोच रहे थे, तो हमने ये देखना लिक्विडेशन हंट होगी, चांसेस है यहाँ से ऊपर जाए। तो अगर लेनी तो यहीं से लो, ठीक है। अब हम क्या गलती करें, इंतज़ार करते हैं, नहीं नहीं थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, जाएगा, ये नहीं, ये ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब हम लेते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होने के बाद जब रीटेस्ट करेगा तब मैं लूँगा, जाता रहा। जब इसने ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, आप अब समझोगे कि यार ये तो उतना ऊपर चला गया, अब और ऊपर चला ही जाएगा। अब ऊपर आके फोमो में आके हम यहाँ टॉप पे एंट्री कर देते हैं। फिर जब ये पुल बैक लेता है तो हम डर के बाहर भाग जाते हैं, वापस ऊपर जाए। इसी तरह हमने जहाँ पर बन रही हो एक पिन पॉइंट नीचे से वहीं पर एंट्री करने का सोचना है, ना कि एक टॉप पे फोमो में आकर ख़रीदें, ठीक है। तो फोमो आपको कम करना आना चाहिए। अगर आपके अंदर फोमो कम नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे सारी चीज़ें सीखने के बाद भी। फोमो, लालच, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आपने करनी, फोमो नहीं करना, ठीक है, लालच नहीं करनी। उसके बाद प्रॉफिट जो है सेव करते रहना है। कैसे? स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहना है। पहले आपने स्टॉप लॉस ये लगाया, मार्केट यहाँ तक गिर गई, आपने क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को उठा के हाई के पास ले आना है। फिर मार्केट यहाँ तक गिर गई, ऊपर की वीक मारी, फिर मैं इस वीक के पास स्टॉप लॉस लगा लिया। फिर इस तरह कर करके मार्केट के अंदर पिछला प्रॉफिट सेव करता हुआ जा रहा हूँ, रिस्क कम करता हुआ जा रहा हूँ। मार्केट जहाँ तक गिर रही है वहाँ तक जाता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, डर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम थोड़ी थोड़ी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर मार्केट के अंदर अच्छे प्रॉफिट बनाने के काबिल नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करें, मार्केट को ऑब्जर्व किया करें कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर क्या बनना है, क्या क्या किया, तब आप ज़्यादा अच्छी तरह से मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। जी, किसी ने किसी कॉइन का एनालिसिस करवाना हो, या किसी कॉइन के अंदर स्टक हो, या किसी कॉइन के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया हो उसका, तो जी बताएं कि मैं उसके बारे में बता दूँ। जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है? जैसे कि अभी तारिक सर ने पूछा था टीआरबी, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ, टीआरबी के बारे में। और किसी और का कोई कॉइन हो जिसके बारे में उसने पूछना हो, जी लाइक का बटन दबा दो ताकि मुझे पता लग जाए कि किसी और कोई कॉइन नहीं है, ठीक है। तो टीआरबी के ऊपर छोटा सा एनालिसिस कर देते हैं। तारिक भाई का एंट्री ली थी, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी हम उनसे बात करते हैं कि उनका कहाँ कहाँ पर एंट्री ली थी और कहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब ये मैंने ओपन क्या किया था ये भी आपको बताऊंगा, ये आगे कॉन्सेप्ट है। मैंने यूएसडीटी की डोमिनेंस को भी देखा, बीटीसी की डोमिनेंस को भी देखता हूँ, टोटल 3 क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताऊँगा। अभी ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी टीआरबी के ऊपर हम चलते हैं, टीआरबी यूएसडीटी। अब यहाँ पर ओपन हो गया हमारे पास,
अब सबसे पहले हमने टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है, आपको सिखाया। टॉप डाउन एनालिसिस किसी भी कॉइन के अंदर ज़्यादा बेस्ट होता है पिछली पूरी हिस्ट्री जानने के लिए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि मार्केट मतलब कि अच्छा है, मतलब अभी अप ट्रेंड में ही है, वापस ऊपर जाइए। मैं फिबोनाची का लेवल निकाल के देखूँगा लो से हाई तक, ठीक है। मतलब इतना चढ़ा मुझे अच्छा मिल, ये काफ़ी ऊपर चला गया और यहाँ पर इतनी बड़ी वीक बनी है, तो ये एक समझ नहीं आ पा रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस वीक को मैं इग्नोर करके अगला स्ट्रक्चर देखूँगा। अच्छा, वीकली के ऊपर मुझे पता लग रहा है कि हाँ भी है, ठीक है, इसके बारे में मैं इतना नहीं सोचूंगा। उसके बाद अब मैं चलूँगा डेली के ऊपर। अच्छा, डेली के ऊपर मतलब अच्छी बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही, डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। अब ये पैटर्न आपको कह रहे हैं जमील भाई आप तो कहते हैं पैटर्न पे काम नहीं करना, मैंने कहा है बड़े टाइम फ्रेम पे करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करना, ठीक है। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे हम टेक्निकली देखेंगे, कौन सी टेक्निकल, जो प्राइस एक्शन होता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पैटर्न क्या बनना है, ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डेली के ऊपर, मंथली के ऊपर और वीकली के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर वैलिड है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे अनवैलिड है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रैली कंटिन्यू हुई, तो अब आपने ली होगी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड। तो अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड। तो जी सर तारिक, आपने कौन से टाइम फ्रेम पे, अगर मैं ओपन करूँ तो आपको पता लग जाएगा मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की थी। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सी रेंज में, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने बताएं कि यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं 129 से ये कहीं लगता है कि ये मुझे लगता है ये होगा 129 के पास, यही आया है 129, ये रहा, हाँ ये हो सकता है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग किया था कि शॉर्ट किया था, और लॉन्ग 129 से किया था 29। अच्छा, ये हो गया 129, मतलब एक मिनट, ये तो भी बना चाहिए 129, मतलब यहाँ से मैंने समझे आपने सुबह का लॉन्ग का सेटअप कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम मैंने ऑन किया है, अब वॉल्यूम क्या करना है अभी आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। वॉल्यूम मैं कभी कभी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं कोई भी, आपने देखा होगा मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं रहता, क्योंकि मैं इंडिकेटर को मानता नहीं हूँ। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमें डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे लिक्विडेशन मैप डाटा प्रोवाइड करता है, इसी तरह ये एक ऐसा इंडिकेटर, ये नहीं आपको बताता था बाय करो सेल करो, मैं ऐसे इंडिकेटर को नहीं देखता, ऐसे इंडिकेटर को देखता हूँ जो हमें डाटा प्रोवाइड करे। अब ये वॉल्यूम का इंडिकेटर हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है बायर की, इनके अंदर अच्छा वॉल्यूम नहीं है। अगर हम सेलिंग की कंपैरिजन करें तो मतलब यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग नहीं, मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको बताया सर, जब भी हमने मार्केट के अंदर देखना होता है कि हमने अगर लॉन्ग साइड की ट्रेड लेनी तो हमें पिछली प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ती है। अब प्रीवियस हिस्ट्री मैं कैसे देखूंगा, अगर हम कंपैरिजन करें सेलर की, बायर की कैंडल को और यहाँ पर सेलर की कैंडल को, तो कहाँ पर सर आपको फास्ट मूव नज़र आ रहा है, सेलर की कैंडल का, ठीक है। बायर की कैंडल को लगा, लेकिन सेलर की कैंडल ने उसके आधे कैंडल्स के अंदर यहाँ पर कर दिया, मतलब यहाँ पर बायर ट्रैप हुआ हुआ है। अभी कैसे ट्रैप हुआ हुआ है, अगर जिसने यहाँ से बाय किया हुआ है उसका स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के नीचे है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, सबने बाय किया, अब मार्केट वापस से नीचे आकर यहाँ से ऊपर की तरफ वापस से रैली कर रही है, मतलब और लिक्विडिटी नीचे इकट्ठी कर रही है, कर ली नीचे, यहाँ पे भी कर ली, यहाँ पे भी कर ली। अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर को देखते हुए मुझे यहाँ से शॉर्ट करना था, कैसे करना था, अब मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, लो से हाई से लो तक का मैंने उल्टा लगा दिया। तो सर अगर आपने फिबोनाची लगाया होता तो आप यहाँ से लॉन्ग ना करते, शॉर्ट करने की प्लानिंग करते। कैसे, मैंने बताया कि ये पॉइंट गोल्डन लेवल है, आया नीचे गिरा लो से, अब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से रिट्रेसमेंट करके हायर चांसेस के अंदर नीचे गिरता है, ठीक है। ऐसे ही हुआ, यहाँ पर लिक्विडेशन नीचे की हंड कर ली इसने, ठीक है। अब कैसे गया, अब देखिए नीचे गिरा, उसके बाद हाई प्रेशर था नीचे सेलिंग का, मतलब जाना तो नीचे है, कहाँ से जाना है, फिबोनाची हमने लगाया और फिबोनाची से हमने जोन निकाल लिया कि अब इस जोन के अंदर है, तो यहाँ से मुझे लॉन्ग का नहीं सोचना, मुझे यहाँ से शॉर्ट का सोचना है। यहाँ पर बना क्या, शॉर्ट, मतलब मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई वापस,
अब यहाँ पर अगर मैं देखता फिबोनाची को देखता और कैंडल के प्रेशर को देखता, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट का ट्रेड प्लान करता। तो इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जैसे जैसे आपने देखा, आपने फिबोनाची नहीं लगाया होगा, या फिर आप फिबोनाची नीचे कहीं से लगा रहे होंगे, या फिर पता नहीं आपने फिबोनाची क्या यूज़ किया था यहाँ पर। जी सर, कौन से टाइम फ्रेम पे सर यूज़ किया था? कौन से टाइम फ्रेम पे सर? 15 मिनट पे। और अगर मैं देखूँ फिबोनाची फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से शायद आपने यहाँ से कहीं से यूज़ किया हो। ठीक है, यहीं से आपने यूज़ किया पिक्चर। अब ठीक है, मैं देखता हूँ ग्रुप में आपकी पिक्चर देख लेता हूँ। ऊपर वीक वाली कैंडल है, ठीक है। और इस हैमर कैंडल का मतलब है हमें अभी शॉर्ट करना है, ठीक है। मतलब सर देखें, हाँ क्या क्वेश्चन है सर? जी जी ताबिश, अपना क्वेश्चन बोलें। अच्छा ठीक है। अब सर देखिए, यहाँ पर आप अपने एक चार्ट पे देखें, सेलिंग की कैंडल बड़ी बड़ी बनी है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है नीचे का, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी कैंडल, मतलब सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बायर ने, अब ये कल वाला टॉपिक अगर आप याद करें, सेलिंग की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, बायर ने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, वापस सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, और जो बायर का है वो थोड़ा थोड़ा आया, ऊपर हैमर वाली कैंडल भी बन गई। मतलब चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रैली करे। अब आप स्टॉप लॉस हंटिंग वाला तो अच्छा कंपैरिजन देख रहे थे, स्टॉप लॉस हंटिंग वाला अच्छा देख रहे थे। अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग को, हाई ट्रेंड डाउन ट्रेंड को देखें, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ठीक है, हैमर कैंडल बनी ऊपर, तो मतलब यहाँ पर हमें एक शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। मतलब बाइंग यहाँ से वीक आ रही, कैसे पता लग रहा है हमें? ये देखने से पता लग रहा है। आपने शायद EMA को यूज़ किया होगा, जो कि दी ट्रेड रूम की स्ट्रैटेजी है, वो EMA को यहाँ पर 15 मिनट पे कभी यूज़ नहीं करता, वो 1 मिनट के ऊपर और 5 मिनट के ऊपर यूज़ करता है। इससे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर EMA को यूज़ नहीं करता, ठीक है। सर आपने शायद दी ट्रेड रूम का देखा हो, EMA का। जी सर तारीख। हाँ हाँ, तो वो यूज़ करता है 1 मिनट के ऊपर और 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो 15 मिनट के ऊपर वो इतना नहीं देखता EMA को, ठीक है। तो अजीत आबिश भाई, आप अपना क्वेश्चन बोलें। स्पोर्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। तो सर आपने कितने डॉलर का बाय किया है बिटकॉइन? ठीक है। सर आप स्कैल्पिंग करते हैं बिटकॉइन के अंदर स्पॉट में, या लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है आपने? ठीक है, बिटकॉइन तो बाय करना चाहिए, लेकिन आप जो बिटकॉइन है, आपको ये याद रखना चाहिए कि बिटकॉइन आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। कैसे? अब बिटकॉइन का मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा, बिटकॉइन का मार्केट कैप वो बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अंदर पैसा आता भी 100% प्रॉफिट होने के लिए, 100% प्रॉफिट होने के लिए जितना अभी बिटकॉइन के अंदर पैसा है उतना और आएगा, या इस मतलब हाई क्वांटिटी में आएगा, तब बिटकॉइन 100% मूव करेगा। तो यहाँ पर बिटकॉइन का 100% मूव करना, और किसी लो कॉइन का, अल्टरनेटिव कॉइन का जिसका यूज़ केस अच्छा हो, उसका 100% मूव करना आसान है, बिटकॉइन का मुश्किल है। बिटकॉइन का अगर आपने बाय करना है, तो मतलब आप तब बाय करें आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहे, पैसा आपका ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रस्टेड कॉइन है, इसके अंदर आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट कम होगा। अगर इसी के ऑपोजिट हम रिस्क लेते हैं किसी अल्टरनेटिव ओल्ड कॉइन के अंदर, वहाँ पर हमारा पैसा जाने का थोड़ा सा चांस होता है, मतलब 10%, 5%, 100 में से, लेकिन वहाँ पर जो रिटर्न मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। एक सी एग्जाम्पल कैसे है, PHB को अगर आप देख लें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ PHB कॉइन को, एक मिनट, अच्छी रैली कर रहा होगा आज, हाँ 6% मूव है इसके अंदर आज का। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ,
और बिटकॉइन का अच्छा डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये कॉइन मूव किया है यहाँ से, जब हमने बाइंग करने का कह रहे थे सबको, मतलब 400% का प्रॉफिट। अगर आपने $1000 डाले होते तो आपके $4000 यहाँ से हो जाते। इस अब ऑपोजिट चलते हैं वापस से बिटकॉइन के ऊपर। अब यहाँ से 400% का मूव आया, अब बिटकॉइन के ऊपर चलता हूँ मैं। अब बिटकॉइन के ऊपर हम आगे, आप कहेंगे सर ये देखो उतना ही तो बना है, अब जितना वो मूव किया था नहीं। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल चले लेट्स सपोज आपने यहाँ से ले लिया, अब यहाँ तक ले लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 82% है। आप कहेंगे सर लेंथ तो उतनी है, उसके अंदर भी लेंथ इतनी थी, यही वो भी यहाँ से यहाँ मूव किया था, यहाँ पर उतनी लेंथ का यहाँ पर 82% बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो तो उतनी लेंथ का यहाँ से 400% का बन रहा है। ये क्या सीन है? ये सीन ये है कि उसका मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा, इसका मार्केट कैप है बहुत कम। अगर हम बिटकॉइन की बजाय किसी अल्टरनेटिव कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर आपने अगर $1000 डाला तो आपका कितना बनता है? $4000, ठीक है। अगर बिटकॉइन में डाला तो आपने, ठीक है, तो बिटकॉइन में आपका कितना बनता? बस अगर 1000 डाला है तो आपका $800 बन रहे होते हैं। 82% है। तो इसलिए मैं जो है बिटकॉइन बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, 10 सालों के लिए। अगर आपका विजन है तब बाय करें बिटकॉइन को। अगर आप शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, 6 महीनों के लिए बाय करें, तब आप अल्टरनेटिव को कॉइन को बाय करें, ठीक है सर। जी 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 सर, ठीक है सर। जी हाँ हाँ, ठीक है सर। आप उसका यूज़ केस क्या है? नहीं मतलब, हाँ, आपने जब इन्वेस्ट किया तो आपने देखा उसका यूज़ केस क्या है? यूट्यूब, कौन से यूट्यूबर ने बताया था? ठीक है। तो सर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर $1000 हैं आपके पास, अगर आपने चैलेंज भी लेना है तो आप $500 से चैलेंज कर सकते हैं। बट जो $500 है आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें। कौन से में? एआई फील्ड के अंदर और गेमिंग के अंदर। मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्हीं के अंदर पैसा डाला हुआ है। अब एआई के अंदर और गेमिंग के अंदर आपने अच्छे कॉइन ढूंढने हैं। पहले तो पीएचबी हो गया, ठीक है, सीटीएक्सी हो गया, एनएफपी हो गया, ये एआई कॉइन है। नियर और आरएनडीआर हो गया, ठीक है, ये एआई कॉइन है। आने वाले दौर के अंदर ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे। नियर आर एंड डी आर में आप कम पैसा डाल दें, तो बाकी जो है दूसरे कॉइन में ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गेमिंग की तरफ आ जाए तो गेमिंग में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी करें वैसे ही काम करें, बिकॉज हर एक की सोच अलग अलग होती है। तो मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, तो जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आप अच्छे रहें। मैं तो एज आ जो मैं अपने लिए सोचता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे वैसे अडोप्ट करें, ठीक है। तो ये है। बाकी जो है बिटकॉइन के ऊपर आप कह रहे थे आप डेली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो जी मुझे यहाँ पर नज़र तो आ रहा है थोड़ा सा कि हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इसका शोल्डर हो गया, देन सेकंड इसका ये हेड हो गया, देन अगर यहाँ से रिकवरी करता है तो ये एक शोल्डर हो जाएगा और अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की दे देगा। तो ये मुझे एक, क्या आप सर इसी को देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर को?